जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर महीने की तरह मार्च महीने की ड्यू डेट का कैलेंडर इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, ताकि इनकम टैक्स के अंदर जीएसटी के अंदर कोई भी कंप्लायंस आपको करने हो मार्च महीने में तो आप समय से कर लें और आपको लगने वाली लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी या कोई भी इस तरह का जो आपका पैसा है वो ना लगे फालतू का। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करा करें, क्योंकि हर महीने का आपका जो है ड्यू डेट का कैलेंडर हम समय पर पहुँचा देते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 7 मार्च 2023 की। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ अमाउंट देते टाइम या कुछ पेमेंट लेते देते टाइम उनको टीडीएस या टीसीएस की फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। अगर आपने भी फरवरी महीने में किसी व्यक्ति का टीडीएस काटा था या टीसीएस कलेक्ट किया था, तो 7 मार्च 2023 से पहले पहले इनकम टैक्स के खाते में वो टीडीएस या टीसीएस आपको जमा करवा देना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 11 मार्च की। अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और मंथली स्कीम के अंदर अगर आप हैं तो दोस्तों जीएसटीआर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट रिटर्न ये बन गई है। इसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई की आपकी जाती है। आपने कोई भी सेल की है तो उस सेल की जो रिटर्न है दोस्तों 11 फरवरी, जो फरवरी की जो भी आपकी सेल थी दोस्तों 11 मार्च 2023 से पहले पहले आपको भर देनी है, ताकि सामने वाले को जो आपने सेल करी है उसका इनपुट मिल जाए और उसको और आपको दोनों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं दोस्तों 13 मार्च की। जैसे हमने 11 मार्च की बात की थी, आपको जीएसटीआर 1 भरनी है। अगर आप क्वार्टरली स्कीम में है दोस्तों, QRMP क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट के अगर आप हैं तो आपको 3 महीने बाद रिटर्न भरनी होती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपसे माल ले रहा है और सामने वाले को हर महीने इनपुट चाहिए होता है, तो एक IFF नाम से एक फॉर्म होता है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इसके अंदर भी आप सामने वाले का जीएसटी नंबर और सेल डालते हैं तो सामने वाले को ये इनपुट मिल जाता है। जीएसटीआर 1 की तरह ही होता है दोस्तों, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं IFF भरना। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सामने वाले को उसी मंथ में इनपुट चाहिए तो क्वार्टरली रिटर्न वालों को 13 मार्च से पहले पहले फरवरी मंथ का IFF है वो भर देना है। 13 मार्च के बाद में दोस्तों जो मेजर डेट है वो 15 मार्च 2023 है। इनकम टैक्स के अंदर दोस्तों आपको पता होगा, पूरे साल के अंदर अगर आपका जो टैक्स पेबल 10,000 या उससे ज़्यादा बन रहा है, 10,000 नहीं बनेगा दोस्तों, कम से कम 12,500 बनेगा। 87A के बारे में हमने कई बार कई वीडियोज़ में डिस्कस किया है। तो अगर आपका दोस्तों पूरे साल के अंदर 10,000 या उससे ज़्यादा का टैक्स बनता है और आपका किसी ने टीडीएस नहीं काटा है, टीसीएस नहीं काटा है दोस्तों, कलेक्ट नहीं किया है, तो आपको सारा का सारा जो टैक्स है उसका क्वार्टरली आपको पूरे साल में ही भर देना पड़ता है। ये 4 इंस्टॉलमेंट में भरा जाता है। जो 4th इंस्टॉलमेंट है दोस्तों, चौथी इंस्टॉलमेंट वो जनवरी फरवरी मार्च वाली है, वो 15 मार्च है। 15 मार्च तक भी अगर आप ये नहीं भर पाते हैं तो 31 मार्च से पहले पहले तो आपको हर हाल में भर देना है, ताकि आपको जो है एडवांस टैक्स वाला जो इंटरेस्ट होता है 234 BC वाला वो आपको ना लगे। इसके बाद ही दोस्तों 15 मार्च को एक और ड्यू डेट है। अगर आपकी संस्था PF या ESI एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, आप कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड PF काटते हैं या ESI के नाम से कोई पेमेंट आप उनकी डिडक्ट करते हैं, तो वो दोनों की दोनों पेमेंट है फरवरी मंथ की 15 मार्च 2023 से पहले पहले आपको वो भी जमा करवा देनी है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों 20 मार्च की। 20 मार्च 2023 GSTR 3B मंथली स्कीम के अगर आप हैं, आपको पता होगा दोस्तों 3B के अंदर आपकी सेल भी जाती है, उसका कितना टैक्स बनता है वो भी जाता है और उसके साथ में ही आपने कितना इनपुट लिया है वो भी जाता है। तो फरवरी महीने की जो 3B है दोस्तों, फरवरी 2023 की 20 मार्च 2023 से पहले पहले आपको भर देनी है, अगर आप मंथली स्कीम के अंदर हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डे से ही आपको 50 रुपये और नील के केस में 20 रुपये डेली की है लेट फीस देनी पड़ेगी। तो लेट फीस कोई भी ना लगे आपकी, तो इस तरह से आपको जो है आपकी 3B है भर देनी है। अब हम बात करते हैं 25 मार्च की। दोस्तों, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट में हैं, हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि 2 तरह की स्कीम्स होती है जीएसटी में। एक QRMP होती है, क्योंकि रिटर्न 3 महीने बाद भरते हैं लेकिन मंथली पेमेंट करनी होती है। तो आपको मंथली पेमेंट, अगर दोस्तों उस मंथ के अंदर आपने कोई माल इनपुट नहीं खरीदा था और सेल कर दी थी, तो रिटर्न तो 3 महीने बाद भरेंगे, लेकिन उसका कोई टैक्स बनता है तो GST PMT 06 है जो वो आपको भर देनी है। फरवरी महीने का जो भी टैक्स बनता है, अगर आपका ITC अवेलेबल नहीं है तो वो आपको कैश में या जैसे भी आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि आपका अवेलेबल इनपुट वहाँ पे नहीं था। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 31 मार्च 2023 की। काफ़ी लास्ट दिन होता है, बिजी दिन होता है ये। तो अपडेटेड ITR के बारे में बात करेंगे। आपको पता होगा 3 साल की ITR है, गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी थी। तो जो ये वाला साल खत्म हुआ है दोस्तों 22-23, इसकी तो रिटर्न आप 31 मार्च 2025 तक भर सकते हैं। 21-22 वाली रिटर्न है दोस्तों, वो आप 31 मार्च 2024 तक भर सकते हैं। लेकिन जो 20-21 असेसमेंट ईयर है
जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 है, अगर उस साल की रिटर्न आपने अभी तक नहीं भरी है या भरी हुई है तो उसको आप अपडेट करना चाहते हैं ITR U के अंतर्गत, तो वो आप 31 मार्च 2023 से पहले पहले भर सकते हैं। उसके बाद में 31 मार्च 2020 वाली ITR आप नहीं भर पाएंगे। ध्यान दें दोस्तों कि इस ITR U को भरने के लिए आपको लेट फीस देनी पड़ेगी, जो कि 1,000 रुपये अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है, और 10,000 रुपये अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। ये लेट फीस भरेंगे, उसके बाद ही आपकी ITR U है ये चली जाएगी। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों 31 मार्च 2023 की, वो है पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना। गवर्नमेंट 2017 से दोस्तों पीछे पड़ी हुई है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लो, और 2022 तक ये बिल्कुल ही फ्री चल रहा था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने 500 रुपये लेट फीस कर दी थी अप्रैल मई जून में, और उसके बाद में 1,000 रुपये लेट फीस यहाँ पे चल रही है। अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है तो उनके अंदर डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम की स्पेलिंग है वो बिल्कुल दोनों में सेम होनी चाहिए, और आपको 1,000 रुपये का चालान भर के इन दोनों को आप लिंक कर सकते हैं। पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कैसे होगा, आपका स्टेटस चेक करना है तो इनके बारे में हमने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी चैनल पर। तो आपने काफ़ी प्यार दिया था, अभी रिसेंट में हमने एक पैन आधार से वीडियो बनाई थी, उसके अंदर सारे के सारे डाउट आपके क्लियर किए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो पैन कार्ड आधार कार्ड से रिलेटेड। इसके बाद में नेक्स्ट जो है CMP 08, अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं और आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं दोस्तों, रेगुलर का मतलब आप GSTR 3B GSTR 1 भरते हैं, और आपका छोटा सा बिजनेस है, आप ज़्यादा झंझट में नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो आप कंपोजिशन के अंदर भी आ सकते हैं। कंपोजिशन में आपको पता होगा आपको अपनी सेल का 1% है GST भरना पड़ता है। वो भी दोस्तों सेल आपकी कौन सी होगी, टैक्सेबल सेल होगी। अगर कोई बिना GST वाली सेल करते हो, टैक्स फ्री वाली, तो उस पर आपको 1% नहीं देना है। तो दोस्तों आपको पता होगा कंपोजिशन से अगर आपने रेगुलर में आना है तो आप कभी भी आ सकते हैं, किसी भी साल के किसी भी दिन आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर से कंपोजिशन में जाना चाहते हैं तो आपको साल के स्टार्टिंग में एक ही बार मौका मिलता है, वो CMP 02 फॉर्म भरना पड़ता है। 31 मार्च 2023 से पहले पहले अगर आप भर देंगे तो 1/4/2023 के बाद जो भी साल चालू होगा आपका 23-24, उसके लिए आप कंपोजिशन का जो स्कीम का फ़ायदा आप उठा पाएंगे। तो इस तरह से कंपोजिशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये फॉर्म भर दें। इसके बाद में दोस्तों छोटी छोटी ड्यू डेट्स और है, GSTR 7 और 8 होती है। अगर GST के अंदर आपने किसी का TDS काटा है या TCS कलेक्ट किया है तो 10 मार्च से पहले पहले आपको भर देनी है। फरवरी महीने की GSTR 6 यानी ISD होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उसकी रिटर्न आपको 13 मार्च तक भर देनी है फरवरी की। इसके बाद में GSTR 5 और 5A होती है दोस्तों, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर या ODIAR जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनको भी फरवरी से पहले पहले जो फरवरी की ड्यू डेट है उसको आपको भर देनी है। तो इस तरह से दोस्तों हमने ये सारी डिस्कस की है। इसके अलावा भी आपको अगर मार्च में टैक्स बचाना है, टैक्स सेविंग करनी है, कोई आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई डिक्लेरेशन देनी है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों PPF वगैरह में पैसा जमा करते हैं तो उसके अंदर आपका 31 मार्च से पहले पहले कराना भूल जाते हैं, बाद में पछताते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन 80G के ऊपर हमने एक शॉर्ट डाला था कि अगर आपका 5 लाख रुपए से 1 रुपये भी ऊपर, 500 रुपये 100 रुपये भी ऊपर अगर आपका इनकम चली जाती है तो कम से कम 12,500 आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सेक्शन 80GGC इनके तहत दोस्तों आप अपना जो है टैक्स बचा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं पूरे साल की। थोड़ी बहुत अमाउंट 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये अगर आप ज़्यादा बन रहा है तो डोनेशन दे दें आप यहाँ पे, तो आपका टैक्स है जो इनकम है 5 लाख से कम आ जाएगी और आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को सभी व्यक्तियों में शेयर करना है जो कि ड्यू डेट के मामले में थोड़ा सा भुलक्कड़ होते हैं, वो जो डेट्स है भूल जाते हैं। और भी कोई कमेंट हो और भी कोई ड्यू डेट हो जो हम डिस्कस करना भूल गए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।